यार आज के भाग दौड़ वाली लाइफ में जो सबसे मुश्किल है वो है टाइम को मैनेज करना। हर एक इंसान को 24 घंटे ही मिलते हैं, बट कोई इसी 24 घंटे में बहुत कुछ बड़ा कर लेता है और कोई कुछ भी नहीं कर पाता। तो सब टाइम मैनेजमेंट का खेल है, जिसकी वजह से टाइम को सही से मैनेज करने वाला पर्सन लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर जाता है। वहीं टाइम को मैनेज नहीं करने वाले पर्सन के पास टाइम की कमी पड़ जाती है और वो कुछ नहीं कर पाता। तो चलिए आज इसी टाइम मैनेजमेंट पर बात करते हैं। स्टूडेंट की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो अच्छे से टाइम को मैनेज करके पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो केवल ये बोलने के बजाय कि पढ़ाई करो, उसको अच्छे से टाइम को मैनेज करना भी सिखाया जाना चाहिए। ये स्किल जीवन भर किसी भी काम में, बिजनेस में या फिर जॉब करने में काम आएगी। टाइम की वैल्यू पैसों से बढ़कर है। एक बिलियनर इंसान जो कि 60 ईयर ओल्ड है, उससे अगर कहा जाए कि आपको अपनी सारी संपत्ति यानी कि बिलियंस डॉलर्स देने होंगे, बदले में आपको फिर से 20 ईयर ओल्ड कर दिया जाएगा, तो शायद ही मना कर पाएगा। एक इंसान जिसके पास अपार धन है, उसके पास धन की कोई कमी नहीं है, वो भी अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार हो जाएगा टाइम को फिर से खरीदने के लिए। तो टाइम इतना महंगा है जिसे कोई नहीं खरीद सकता, और आपको पैसों से ज़्यादा वैल्यू टाइम को ही देनी चाहिए। देखो, टाइम सेविंग के काफ़ी टूल्स और हैक्स होते हैं जो मैंने गूगल पर सर्च करके और यूट्यूब से सीखे हैं। तो आपको भी ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट पर आर्टिकल रीडिंग करनी चाहिए। आपको प्रोडक्टिविटी की कैटेगरी में रीडिंग करनी चाहिए। मेरी भी सबसे ज़्यादा रीडिंग इसी कैटेगरी में होती है। कैसे कम टाइम में ज़्यादा काम करें। आप अपने आप से चैलेंज लो कि मैं इस काम को पहली बार इतने ही वक्त में कर दिखाऊंगा। आप लिमिट क्रॉस करने के बजाय में सोचो, जो भी काम आप करते हो वो भी क्वालिटी का काम आप कर सकते हो। आप ट्राई करो, उसी क्वालिटी के काम करो और कम टाइम में पूरा करने का ट्राई करो। उसी इंसान को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है जो कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मैनेज कर देता है, यानी कि क्वालिटी भी दे रहा है और साथ में स्पीड से भी चीज़ें कर रहा है। आपने स्टीव जॉब्स की वो बात सुनी होगी कि क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। पर अगर आप टाइम को अच्छे से मैनेज करो, उस टाइम को सेव करो, अपनी लाइफ अपनी लिमिट से ज़्यादा स्पीड से कोई काम करो, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, तब आप क्वालिटी के साथ में क्वांटिटी भी दे सकते हो। अगर आप ध्यान से कोई भी बिजनेस मॉडल देखोगे तो आपको 3 चीज़ें नज़र आएंगे। फर्स्ट, जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पर काम करते हैं। सेकंड, वो जो केवल क्वांटिटी पर काम करते हैं और सस्ता और बेकार क्वालिटी में जल्दी कोई भी चीज़ कर देते हैं। और थर्ड, वो जो कि क्वालिटी के साथ में क्वांटिटी पर भी ध्यान देते हैं। इसको मैं अगर बॉलीवुड के एग्जांपल से समझाऊंगा तो सिर्फ क्वालिटी पर काम करने वाले आमिर खान हो गए, और क्वालिटी के साथ में क्वांटिटी पर काम करने वाले अक्षय कुमार हो गए। और ऐसे ही छोटे मोटे कितने ही एक्टर आपको पता होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं। सो गाइस, कोई भी इंसान क्वालिटी के साथ में क्वांटिटी तभी दे पाएगा जब उसके पास में वक्त होगा, जब उसे अच्छे से टाइम मैनेज करना आता होगा। वैसे तो टाइम को सही से मैनेज करने के काफ़ी सारे सल्यूशन आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, पर जो आप खुद से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, जो आप खुद अपनी लाइफ के रूल बना सकते हो, वो आपके लिए और कोई नहीं दे सकता। आप खुद देखो, आपका वर्किंग स्टाइल कैसा है, आपको कब क्या करना पसंद है। ज़रूरी नहीं कि कोई अगर मॉर्निंग में वर्कआउट करता है तो आपको भी उसी सक्सेसफुल इंसान को देखकर मॉर्निंग में ही वर्कआउट करना है। अगर आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, शेड्यूल के अकॉर्डिंग लगे कि आपका वर्किंग टाइम इवनिंग में ही सेट हो रहा है, तो उस टाइम भी कर सकते हो। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, भले आप हर वक्त काम करो, कभी खाली मत बैठो, पर एटलीस्ट पूरे 24 आवर में 1 आवर रिलैक्स होने में, अपनी लाइफ को मेमोरीज करने में, अपनी फेलियर को सोचने में और अपनी सारी मेहनत को ये सोचने में ज़रूर देना कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है, क्या मैं अपने काम से खुश हूँ, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या मेरी ग्रोथ पहले से कम हो रही है, और अगर कम हो रही है तो क्यों हो रही है। केवल एक ही चीज़ लगातार करने से सक्सेस नहीं मिलती, आपको ठहर कर रिजल्ट को लेकर एनालाइज भी करना होता है कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। तो टाइम मैनेजमेंट के साथ में कुछ देर फ्री रहना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे अगर ढंग से देखें तो वो फ्री होना नहीं है, उसमें भी आप काम के बारे में ही सोच रहे हो। और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि सबसे बेस्ट आइडिया और दिमाग तब काम करता है जब आप कोई काम नहीं कर रहे हो। बेस्ट से बेस्ट आइडिया रिलैक्स मोड में ही आते हैं। दिमाग अलग तरीके से खाली समय में रिलैक्स मोड में ही सोचता है। मैं आपको केवल ज्ञान नहीं देना चाहता कि आप बस हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहें। ऑफ कोर्स कभी कभी आप डिस्टर्ब रहोगे, कभी हेल्थ इश्यूज होंगे, कभी आराम करने का मन करेगा, तो लाइफ को फ्लेक्सिबल रखो, पर इसको ज़्यादा मत होने दो। अगर किसी दिन आपका टाइम किसी चीज़ की वजह से ख़राब हो भी जाए तो उसका रिग्रेट मत करो। किसी भी इंसान को 365
दिन सारे के सारे दिन एक जैसे नहीं होते। अगर आपको एक जैसा चलना है तो आपको रोबोट बनने के सपने देखने चाहिए। इंसान एक जैसा एक ही मोड में काम नहीं कर सकता। तो आई थिंक 20 की उम्र तक ये सब जो बताया है वो पता होना चाहिए। स्कूल में टाइम मैनेजमेंट पर इसे ज़रूर लिखवाते हैं, लेकिन एक्चुअल वर्किंग फार्मूलाज के बारे में कोई बात नहीं होती, ना फैक्ट बताए जाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल के साथ जुड़ें सब्सक्राइब करके, और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए थैंक यू।